आप सब जब गूगल में कुछ सर्च करते तो वो आपको मिल तो जाता है, पर ऐसी भी कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ढूंढने के बाद मिलती है, या फिर बहुत ढूंढने के बाद कभी कभी मिलती भी नहीं, इतनी डेप्थ में होती है, पर होती है, होती तो है, पर वो आपके मिल नहीं पाती। तो एक प्रोफेशनल की तरह आप उसको ढूंढ सकते हो। एक बार आप सिर्फ टाइप कर दो, वो कोई पीडीएफ हो, डॉक्यूमेंट हो, पीपीटी हो, किसी की ईमेल आईडी हो, कोई यूआरएल हो, कुछ भी हो, वो आप सिर्फ गूगल में एक बार टाइप कीजिए और वो आपके पास आ जाए तो कैसा रहेगा। तो ऐसे प्रोफेशनली आप कैसे टाइप कर सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, आप गूगल पे जब कुछ सर्च करते हैं तब उसके रिलेटेड भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती है। तो अगर क्या हो, देखिए जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हेलो, आई एम टायर्ड, ये लिख के मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो मुझे क्या क्या रिजल्ट शो करेगा इधर वो देखते। एंटर तो दबाया था, ओके। तो पहले हम ये देखें, इसके रिलेटेड हमें 5 करोड़ 25 लाख यहाँ पर रिजल्ट दिखाया। जैसे हेलो हेलो हाउ आर यू, देन कुछ और चीजें दिखा रहा है। उसके बाद हेलो आई एम टायर्ड एंड हु आर यू, हेलो आई एम टायर्ड, देन फैटिक एंड टायर्ड। देखो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दिखा रहा है, यानी जो हमने सर्च किया वो भी दिखा रहा है, पर उसके साथ कुछ और भी चीजें दिखा रहा है। तो अगर क्या हो कि हम यहाँ पर डबल कोट दे दे सामने और पीछे, ये डबल कोट देने से क्या होगा, वो जो 5 करोड़ के आसपास लिंक्स दिखा रहा था वो क्या होगा, 3 करोड़ 82 लाख में पहुंच गया, यानी रिड्यूस हो गया। लिंक्स बहुत कम दिखा रहा है आप, यानी हमने जो सर्च किया था हेलो आई एम टायर्ड, ये देखो हेलो आई एम टायर्ड, हेलो आई एम टायर्ड फनी टी शर्ट, देन हेलो आई एम टायर्ड के रिलेटेड नहीं सी, हेलो आई एम टायर्ड कहीं ना कहीं इसमें लिखा होगा ही होगा, उसके ऊपर बेस करके ये सब दिखा रहा है। तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी हम जो सर्च करेंगे यहाँ पर डबल कोट के अंदर, वो गूगल को ये बोलेगा कि हमें इसके रिलेटेड नहीं, हमें एग्जैक्ट इसके ऊपर ही सब कुछ देखना है, इसके रिलेटेड कुछ भी हो तो वो मुझे मत दिखाना, मुझे देखना नहीं है। अगर मैंने जो सर्च किया वो नहीं है तो कुछ मत दिखाओ, वो भी चलेगा, पर मुझे जो चाहिए वही दिखाना। ये डबल कोट वही यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप जब कोई भी चीज ऐसे डबल कोट के अंदर लिख के शेयर करोगे तो सॉरी सर्च करोगे तो आपका टाइम एक्सक्यूज होगा। देखिए लिंक्स कितना घट गया, पहले 5 करोड़ से ज्यादा लिंक्स दिखा रहे थे, अब 3 करोड़ 82 लाख ही सिर्फ दिखा रहा है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है, जैसे मैंने बॉल सर्च किया, तो बॉल के रिलेटेड क्या दिखाएगा, जो भी है बॉल का प्रोनाउंसिएशन दिखाया, फिर बॉल विकिपीडिया, बॉल के ऊपर कुछ विकिपीडिया होगा वो दिखाएगा, कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर दिखाया, अमेजोन के ऊपर दिखाया कि आप यहाँ से खरीद सकते। पर मुझे तो ऐसा नहीं देखना, मुझे बॉल के रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस ही सिर्फ देखना है। तो यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट लिखूंगा साइट्स क्लोन, उसके बाद youtube.com और स्पेस दूंगा बॉल के बीच में, फिर एंटर दबाऊंगा। तो बॉल के रिलेटेड जो भी यूट्यूब वीडियोस है वही मुझे यहाँ पर शो कराएगा। जैसे देखो बॉल के ऊपर यूट्यूब वीडियो दिखाया है, ये देखो सब सब यूट्यूब के ऊपर रिलेटेड है यहाँ पर बॉल के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी मिलेगा ये देखो ये भी यूट्यूब के ऊपर है, यानी आप स्पेसिफिकली गूगल को बता सकते हैं कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखना है। जैसे यूट्यूब को छोड़ के अगर मुझे ट्विटर के ऊपर देखना होता तो ट्विटर यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लिखूंगा और सर्च कर दूंगा twitter.com। देन बॉल के रिलेटेड ये देखो जितने भी ट्विटर के ऊपर हैंडलिंग है बॉल के ऊपर, मुझे सिर्फ वही शो कराया जाएगा इधर। नेक्स्ट मुझे कुछ देखो आर्थ आर्थ के ऊपर, अच्छा चलो आर्थक्विक के ऊपर देखते। आर्थक्विक ऐसे मैंने सर्च किया तो आर्थक्विक के ऊपर जो भी कुछ होगा सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखा देगा। जैसे देखो आर्थक्विक विकिपीडिया, आर्थक्विक डेफिनेशन, कॉजेज इफेक्ट्स फैक्ट्स, इतना तो मुझे नहीं चाहिए। अब ये देखो ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे स्पेसिफिकली आर्थक्विक के ऊपर क्या चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा फाइल टाइप क्लोन और पीडीएफ लिख दूंगा, यानी मुझे जो चाहिए पीडीएफ के, अगर डॉक्स चाहिए तो डीओसी लिख देता ऐसे। तो देखो
ये देखो अर्थक्वेक के ऊपर क्या मिला, पीडीएफ मिला। ये देखो पीडीएफ मिला, पीडीएफ मिला, यानी हम यहाँ से सिर्फ पीडीएफ देख सकते। तो हमेशा ऐसा बात नहीं कि हमेशा पीडीएफ ही हमें चाहिए, हमें जेपीजी भी कभी मांग हो सकती है, तो जेपीजी सर्च करते हैं। यहाँ पर पीडीएफ को हटा के सिर्फ मैंने वहां पर जेपीजी दिया तो क्या दिखाएगा, नीचे नहीं जा रहा। अच्छा हम ऑल पे है, तो ऑल पे देखो अबाउट जीरो रिजल्ट, यानी अर्थक्वेक के ऊपर कोई जेपीजी ऑल के ऊपर तो नहीं है पर इमेज में जरूर होगा, तो हम ऑल पे देखेंगे। चलो जेपीजी हटा देते, डॉक देखते यानी डॉक्यूमेंट। हमने पीडीएफ देख लिया, अब डॉक्यूमेंट देखते कुछ मिले तो देखो 52,800 रिजल्ट्स मिले डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये देखो डीओसी, डॉक, 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 यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अर्थक्वेक के ऊपर वो हमें यहाँ से मिल सकता है। तो ऐसे हम फाइल टाइप देके एक क्लोन लगाना जरूरी है, क्लोन देके फिर जो हमें फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ पर लिख दे तो उसके ऊपर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पुलिस लिखता हूँ, कुछ भी जो दिमाग में आए, ऐसे पुलिस दिया। पुलिस देने के बाद मुझे पुलिस के रिलेटेड जितने भी ईमेल आईडी से, वो कोई पुलिस का ईमेल आईडी हो या पुलिस नाम से कोई ईमेल आईडी हो, वो मुझे नहीं पता, पर पुलिस के रिलेटेड मुझे ईमेल आईडी चाहिए। तो क्या करूं, पुलिस लिखा, पुलिस लिख के डबल कोट दे के उसके अंदर लिखोगे @ क्या हो रहा है, @gmail.com, खत्म, डबल कोट, सर्च। इससे क्या होगा, पुलिस के जो ईमेल आईडी से वो हमें मिल जाएगी। देखो कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर देखो पुलिस स्टेशन प्रोफाइल, यहाँ पर भी ये देखो। तो पुलिस के रिलेटेड पुलिस के जो जीमेल आईडी से, ईमेल आईडी से वो हमें यहाँ पर मिल सकता है। ये देखो यहाँ पर हर जगह जो जहां भी हम घूमे, देखो gmail.com मैंने ऐसे सर्च किया तो हर जगह हमें ईमेल आईडीज मिलेंगे पुलिस के, यानी सिर्फ पुलिस के नहीं है पर पुलिस हटा के हम कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके रिलेटेड हमें सारी ईमेल आईडीज मिल सकते हैं। तो आपको किसी का ईमेल आईडी चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी चाहिए, तो पुलिस को हटा के उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए और ऐसे @gmail.com कोड के अंदर ऐसे दीजिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी ईमेल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। चलो ईमेल आईडी तो पता चल गया, अब मुझे अगर यूआरएल चाहिए तो यूआरएल यानी क्या, ये देखो ये जो आपको ये दिख रहा है इसे यूआरएल कहते हैं। तो मान लो यूआरएल मुझे चाहिए तो इन यूआरएल ये हमें लिखना पड़ेगा, इन यूआरएल जो चाहिए, इन के बाद ओ एक साथ लिख के इसमें भी पुलिस देते, इन यूआरएल पुलिस, यानी कोई भी यूआरएल जिसमें पुलिस का नाम डिक्लेयर होगा वो हमें मिलेगी। तो इतने सारे रिजल्ट्स मिले हमें, तो देखते, देखो सब पुलिस के रिलेटेड है, इंडेक्स ऑफ इंडियन पुलिस, डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुलिस, यानी इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी हमें यूआरएल मिलेगा, ये देखो ए यूआरएल, यानी सब यहाँ पर यूआरएल के अंदर देखो एक यूआरएल है तो यूआरएल के अंदर पुलिस होगा। तो हमें कोई भी पर्सनल यूआरएल सर्च करना हो उसके अंदर हमें पुलिस लिखा हुआ चाहिए, यानी पुलिस के ऊपर वो यूआरएल होना चाहिए, तो ऐसे हम उसको सर्च कर सकते हैं। पुलिस को हटा के कुछ और देंगे तो वो उस यूआरएल के अंदर होगा। अभी मान लो कि ये देखो यहाँ पर जैसे चैप्टर लिखा है, इस चैप्टर को छोड़ के अगर इसको टाइटल कहते हैं, ठीक है, इस चीज को टाइटल कहते हैं, तो इसके अंदर पुलिस होना चाहिए, ऐसा कुछ हो तो यूआरएल को हटा के हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे टाइटल, इन टाइटल पुलिस, यानी जो भी टाइटल होगा उस टाइटल के अंदर पुलिस लिखा हुआ आएगा, सिर्फ पुलिस यानी नहीं। देखो साइबर क्राइम पुलिस के रिलेटेड है इसलिए देखो पुलिस है, ये देखो टाइटल में पुलिस आ गया, ये देखो टाइटल में पुलिस। तो ऐसे ही हम किसी भी जीमेल आईडी हो, किसी का यूआरएल हो, देन किसी भी टाइटल ब्लॉक हो, तो हम जो चाहे ऐसे हम वो सर्च कर सकते हैं आसानी से। तो इसके बाद हम चले जाते हैं एक रैंडम टॉपिक के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैंडी। कैंडी अगर मैं सर्च करूँ तो बहुत सारी कैंडी यहाँ पर सर्च हो जाएगी, सर्च इंजन में दिखा देंगे। पर अगर मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर ऐड करना है कि मान लो टॉय, मैं यहाँ पर जस्ट टॉय लिख देता हूँ और टॉय के ठीक पहले मैं यहाँ पर प्लस ऐड कर देता हूँ, प्लस टॉय।
तो एक प्लस यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? प्लस देने का मतलब होता है प्लस के बाद मैंने जो भी दिया, यानी प्लस के बाद मैंने टॉय दिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कैंडी के साथ टॉय मस्ट बी इंक्लूड होगा, यानी कैंडी के साथ किसी भी तरीके से टॉय ऐड होगा ही होगा। ऐसा कुछ हमें सर्च सर्च रिजल्ट में दिखाएगा। चलो देखते हैं क्या दिखाता है इधर। प्लस का मतलब ये कि वो कैंडी के साथ टॉय जरूर दिखाएगा। देखो टॉय कैंडी, यानी कैंडी के साथ टॉय का कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर होगा ही होगा, होना ही चाहिए, ऐसा ही दिखाएगा हमें। देखो कैंडी टॉयज मैन्युफैक्चरर, टॉय कैंडी मैन्युफैक्चरर, यानी कैंडी के साथ टॉय होगा। टॉय के अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूं, जैसे क्या लिखूं? कैंडी प्लस शार्क, यानी शार्क उसमें इंक्लूड होगा ही होगा कैंडी के साथ। देखो शार्क के शेप के कैंडी सारे, शार्क कैंडी, गमी शार्क्स बल्क, देन शार्क कैंडी, गमी शार्क कैंडी इमेजेस, शार्क शेपेड कैंडी, एटसेट्रा, यानी शार्क इसमें तो होगा ही होगा। और ठीक इसका उल्टा प्लस के वजह हम माइनस भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। माइनस का मतलब क्या? हम माइनस के बाद जो भी लिखेंगे वो किसी भी हाल में वहां पर शो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूं, एप्पल लिख के मैंने सर्च किया तो देखो क्या होता है। पहले ये देखो एप्पल का लोगो दिखा दिया, यानी एप्पल आईफोन पे चला गया, आईफोन आईपैड देखो इसमें चला गया। एप्पल का मतलब सिर्फ आईफोन पे दिखा रहा है, पर मुझे तो आईफोन नहीं देखना मुझे। तो देखो मैं क्या करूंगा, एप्पल लिखने के बाद स्पेस देकर माइनस दिया, माइनस आईफोन दिल दिया, एंटर। यानी आईफोन इसमें नहीं दिखाएगा, एप्पल के और कुछ भी दिखा सकता है, पर जो भी हो आईफोन नहीं दिखाएगा। देखो एप्पल के कोई न्यूज वगैरह दिखा रहे थे, चलो ये तो ऊपर के हम वेबसाइट में जाते हैं, क्या दिखाता है देखो। ये देखो एप्पल इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, अभी भी कंपनी दिखा रहा है, पर आईफोन देखो पहले जब मैंने सर्च किया था तो ऊपर आईफोन दिखा रहा था, आईफोन नहीं दिखा है। मैंने यहाँ पर कंपनी देता तो ये जो कंपनी लिखा है ये नहीं आता। देखो एप्पल डिस्क्रिप्शन, एप्पल विकिपीडिया, एप्पल फैक्ट्स, कहा भी आईफोन आप नहीं दिखोगे, इधर आईफोन आप नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब बात आती है एप्पल लिखा माइनस, अगर एप्पल दू तो एप्पल क्या दिखाएगा? ये मुझे भी नहीं पता, चलो अभी करके देखते। एप्पल माइनस एप्पल, हाँ एप्पल देखो एप्पल एक मैप दिखा दिया इधर। एप्पल नाम तो जरूर दिखाएगा, पर एप्पल का सिर्फ मैप दिखाया, लाइव फ्रॉम एप्पल स्टोर, एप्पल आईफोन आप दिखा रहा है। चलो इसको अब छोड़ते इस टॉपिक को। आपको पता चला कि माइनस दे के हम जो दिखाएंगे वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। जैसे मैंने माइनस आईफोन दिया, एप्पल माइनस आईफोन, तो आईफोन शो नहीं करेगा। अभी क्यों कर रहा है? अच्छा चलो स्पेस गिर गया, देखो बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से दिखा देगा। ये देखो हट गया, आईफोन अब नहीं दिखाएगा, आईफोन अब यहाँ पर नहीं दिखाएगा, डिसमिस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोई हमें एक गाना सिलेक्ट करना है, या सिर्फ गाना नहीं कुछ भी, तो हमें पूरा उसका नेम नहीं पता, बीच का कुछ कुछ वर्ड हम भूल गए, तो उसको कैसे सर्च करेंगे? जैसे मेरे रश के कमर, ये जो गाना है, तो इसमें मुझे मेरे का पता है तो मैंने मेरे लिख दिया, रश के ये मैं भूल गया क्यों, मेरे के बाद रश के आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर स्टार दे दूंगा। स्टार का मतलब गूगल डिफॉल्ट कुछ ना कुछ अपने आप प्रेडिक्ट कर लेगा, जो मैं खुद प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा वो गूगल अपने आप कर लेगा, उसको गूगल पे छोड़ दो। और आखिर में कमर, ये मुझे याद है, ये लिख के मैंने सर्च कर दिया, तो देखो क्या दिखाता है। ये देखो मेरे रश के कमर, रश के आ गया, यानी गूगल ने इस रश के को अपने आप डिफॉल्टली प्रेडिक्ट कर लिया कि रश के होगा, मेरे रश के कमर। तो ये सिर्फ गाना ढूंढने के लिए नहीं, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बीच में याद नहीं आ रहा और आपको ढूंढना है अभी, तो जो याद नहीं आ रहा उसकी जगह ये स्टार दे दीजिए आप,
गूगल उसको अपने आप समझ लेगा और बाकी का जो आपको याद है वो लिख दीजिए, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जिससे आपका काम तो पूरी तरीके से हो जाएगा, पर इसके अलावा भी और भी 7 टिप्स ऐसे हैं जिससे आपका जो मन चाहे आप गूगल में कर सकते हैं, पर वो बहुत इलीगल कामों में भी यूज़ होता है। यानी उससे आप एक बार सोच लीजिए, जो चाहिए वो कर सकते हैं। इसलिए वो अगर मैं इस वीडियो में दिखा दूँ तो मेरा वीडियो बंद भी हो सकता है, इसलिए मैं अभी वो नहीं दूंगा, पर फ्यूचर में सोचूंगा कि उसको किसी और तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं, उसके बाद देखूंगा, ठीक है। तो इससे आपका काम हो जाएगा।